नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं Gen24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छतुरी पर वाले श्री नरसिंह भगवान की ऐतिहासिक गाथा संग्राम तीर्थ से जुड़ी है सीधी कड़ी। अर्जुन दास महाराज की तपस्थली और कलचुरी वंश की स्मृति रीवा का चमत्कारी मंदिर। छतुरी पर वाले नरसिंह भगवान मंदिर वीर गाथा और आस्था का संगम। आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले के रायपुर करचुलियान क्षेत्र में स्थित छतुरी पर वाले श्री नरसिंह भगवान मंदिर लगभग 250 वर्षों से आस्था, इतिहास और चमत्कार का प्रतीक बना हुआ है। कलचुरी वंश की वीर गाथा से जुड़ा यह मंदिर 1796 संग्राम तीर्थ स्थल रीवा में नैकहाई युद्ध में शहीद हुए योद्धा की स्मृति में बंकीदाई द्वारा निर्मित कराया गया था। बाद में बंगाल से आए सिद्ध योगी अर्जुन दास को मंदिर की सेवा सौंपी गई, जिन्होंने यहाँ तपस्या की और कई चमत्कारी कार्य भी किए। आज भी श्रद्धालु इस स्थल को मनोकामना पूर्ति का सिद्ध स्थान मानते हैं। बता दें कि मंदिर में सभी प्रमुख पर्वों पर भव्य आयोजन होते हैं। आइए देखते हैं मंदिर में आयोजित साप्ताहिक भागवत के समापन एवं महाप्रसाद कार्यक्रम में हमारे संवाददाता से वरिष्ठ समाजसेवी लाल बहादुर सिंह करचुली और मंदिर के पुजारी राकेश मिश्रा ने जो मंदिर की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और चमत्कारिक जानकारियां साझा किए हैं। अनुज प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट देखिए। आइए नरसिंह भगवान की पावन मंदिर हमारे बीच में वरिष्ठ समाजसेवी एवं पूर्व जनपद लाल बहादुर सिंह जी, आइए उनसे पूछते हैं नरसिंह भगवान की ये प्राचीन मंदिर के संबंध में उनका क्या कहना है, क्या कहना है। धन्यवाद अनुज, ये अच्छा प्रसंग आज उठाया है। हम सब लोग उन भाग्यशालियों में से हैं जो 1796 में संग्राम तीर्थ में युद्ध हुआ था, उसके ये बलिदानी कलचुली परिवार के हमारे पूर्वज, उनका ये स्मारक है। और इस स्मारक में वो बलिदानी भूमि की मिट्टी ला के यहाँ स्थापित किया गया, जैसे भी राकेश बतला रहे। और अर्जुन दास जी महाराज वो सिद्ध साधक में से थे जिनके नाम मात्र लेने से बड़े बड़े जहरीले सांपों का विष उतर जाया करता था। ये स्थान नदी की इस पार अर्जुन दास जी महाराज थे और नदी के उस पार अवघड़ दास जी महाराज थे, भुवनेश्वर दास जी। ये अद्भुत स्थान है रीवा जिले का, जिसके दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती थी। इन्हीं के सामने जो बड़ा झिरिया बाउली बनी हुई है सामने है, उसको आप नीचे उतर कर देखेंगे। अनेक कमरे बने हुए हैं जहाँ वो साधक किया करते थे और बड़े बड़े सांपों का जहर उनके ऊपर नहीं चढ़ता था, मक्खियां उनके शरीर में बैठ जाती थी, मर जाती थी। एक बार की घटना है, उन लोगों के विचार बता रहा हूँ। भुवनेश्वर दास जी महाराज अवघड़ बाबा जी आ रहे, यहाँ पहुंचे तो अर्जुन दास जी महाराज जो थे यहाँ थे तो संचय पर भी थे। तो अवघड़ भुवनेश्वर दास जी महाराज ने कहा, क्यों महाराज, आज खाए और कल को झंके, वह को गोरख संग न रखे। अर्जुन दास जी महाराज खा कर ला के हंसे, कहना आओ, जिसी की चुन उसी की पुण्य, जोगी अवधूत पाप न पुण्य। यह भाव था। और 3 पीढ़ी तक विरक्त साधुओं का, सन्यासियों का स्थान रहा। उसके बाद ये हमारे बेलवा से आके ये परिवार यहाँ पूजा पाठ करने लगा और अभी भी वही सब देख रहे हैं। ये हम लोगों को सौभाग्य है कि वो एक एक पत्थर, एक एक मिट्टी के कण रज पूज्य बने हुए हैं। और नरसिंह भगवान की मूर्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने लाके यहाँ पर स्थापित कराई थी, जिसकी आज भी प्राण प्रतिष्ठा और पूजा पाठ बड़ी विधि विधान से हो रहा है। कालांतर में पिछले 2 वर्ष पीछे यहाँ जो आप देख रहे हैं सिंहासन, इसको हटा के जो बनाने लगे,
बनाने की कोशिश की, विश्वविद्यालय थे तो पूरा परिवार पागल हो गया। आप देखें सारी चीजें बनी हुई हैं, बाहर से बना दिया, लेकिन जो पूर्व पर बना हुआ था सिंहासन आज भी पुराना बना हुआ, थोड़ा दिखाई दो। ये हमारे ब्राह्मण परिवार जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, हमारे जी हैं सतीश रामाधार जी हैं, तो ये सब यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ये अद्भुत स्थान है और उसी के उसमें आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है और आज भंडारा है, बड़े बड़े सिद्ध साधक और महात्मा जी आए और आचार्य जी ने बड़ा भाव कथा सुनाई। इसके लिए विस्तार से कभी बैठे, ये ऐतिहासिक पृष्ठ का ये स्थान है। और नरसिंह भगवान के बारे में जानते ही आप, महाराज जी इतना ज्यादा गर्म होते थे कि पानी में रहा करते थे नीचे। अर्जुन दास जी महाराज इतना ज्यादा उनके अंदर वो था। तो उसके बाद झदवा है स्थान जो लगा इससे जुड़ा हुआ है, वहाँ विदेही राज महाराज एक बार वो पधारे तो लोग यहाँ के ठाकुर तो हम सब जाके समाज के लोग बैठते थे, रात को चले आते थे, तो कहते आप जो जाइए, वो सिंघी बजाते थे, तो चले जाएं तो लोग उनको परेशान करते थे। जब दूसरे दिन वो पहुंचे तो बाबा वो अपना कमंडल वंडल जा रहे थे, कहीं महाराज जी क्या हो गया, तो तुम लोग परेशान करते हो, रहते कहते हो कि ठहरो, और जब चले जाते हो तो रात में हम वो करते हैं तो आके परेशान करते हो। तो लोगों ने देखना चाहा कि करते क्या रात में, तो उनका धड़ कहीं अलग, हाथ अलग, बिल्कुल पड़े हुए, बिल्कुल इस तरह से होता था उनका। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर बाद में बात आई तो उन्होंने कहा कि महाराज हम लोग तो चाहते हैं कोई और है जो आता है, इसका कौन है ये, कहीं अच्छा तुम लोग नहीं हो, कहीं कोई बात आज देखते हैं। और रात में उन्होंने दरबार लगी, बैठे, जब गांव के लोगों को चले आए तो फिर उन्होंने चिमटा लगाया उसमें, और लोगों का जमावड़ा हुआ। जब पहुंचे उन्हें अभिमंत्रित मंत्र से उनको सबको बांधा और उनके लिए कहीं वो बोले कि हमारा स्थान है। जो प्रेत आत्माएं थी कहना यहाँ हमारा स्थान है, यह आप आके वो कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नदी के घाट में उस स्थान तुमको देते हैं, तुम लोग सबके साथ वहां रहो और इस स्थान को छोड़ो समाज के लिए। और तब से ये दोनों स्थान ये वो सिद्ध स्थान है। और जो अभी बात वो राकेश कह रहे थे कि मृत को जिंदा कर देते थे, एक उदाहरण है बलभद्र सिंह बब्बा थे, जिसको आज वर्तमान में गणेश के परपाजा, उनका घोड़ा मर गया था। उधर से संयोग से बाबा निकल रहे जा रहे थे और लोग रो रहे थे, परेशान थे। तो बड़ा अच्छा घोड़ा था, प्रशिक्षित घोड़ा था, लेकिन मर गया है ऐसा कहीं, अच्छा मर गया, लेकिन मरा तो नहीं, सो रहा है। उन्होंने लात मारा, एक लात मार कर उठ खड़े हो, अब वो घोड़ा ही ना के जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। यह थी यहाँ की महत्व। बहुत सारी बातें हैं, किसी टाइम में चर्चा होगी, वार्ता होगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये लोगों की जानकारी में आना चाहिए। ऐसे ऐसे स्थान हम लोगों के, हम तो लोग अपने के ऐसे स्थान, ऐसे सिद्ध संतों का सानिध्य हमारे पूर्वजों को सबको हम लोगों को मिल रहा है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब सामर्थ्य, सबका आशीर्वाद, सबका कल्याण हो, हित हो, ऐसी कामना है। आपको सुना राकेश मिश्रा। ये नरसिंह भगवान मंदिर के इतिहास के बारे में आपको क्या है? एक नरसिंह भगवान का मंदिर लगभग जब नैकही का युद्ध हुआ था, उसमें करचुली वंश की बंकीदाई थी, उनके पति का स्वर्गवास हुआ था। नैकही वही जो आज वर्तमान में संग्राम कीर्ति के नाम से जाना जाता है। जी, संग्राम कीर्ति के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के युद्ध में उनके पति का देहांत हुआ था। उनके याद में वहां से मिट्टी लाके और यहाँ रख के छतरी का निर्माण किया गया था और कुछ दिन तक उनके निर्माण हुआ और लगभग बंकीदाई की करीब 400 एकड़ जमीन थी यहाँ क्या नाम बताया उनका? बंकीदाई, तो छत्री समझ के थे, छतरी करचुली वंश की थी और उनके 400 एकड़ जमीन थी, लेकिन अब उसके केवल पति भर थे और कोई देख रेख करने वाला नहीं था, तो उनके याद में मंदिर को बना दिया। इसके बाद एक बार यहाँ से साधुओं का आना जाना रहता था मंदिरों में, तो एक बार अर्जुन दास जी महाराज बंगाल से आए कुछ साधु संतों के साथ और बंकीदाई ने आग्रह किया कि हम चाहते हैं महाराज जी आप हमारे यहाँ पे रहिए
और इतनी हमारे पास ज़मीनें हैं और यहाँ पे आप रहिए। तो उन्होंने एक बार मना कर दिया और फिर दूसरी बार उन्होंने सहमत जताई कि ठीक है रहेंगे। क्योंकि वो बंगाल के थे अर्जुन दास जी महाराज, तो बहुत सारी उनके पास तांत्रिक विद्याएं थी और उन्होंने लाके नरसिंह भगवान भी तांत्रिक देवता हैं और तांत्रिक देवता को लाके यहाँ स्थापित किया। और इसके बाद स्थापना के बाद उनका तंत्र मंत्र, तरह तरह के सांपों को झाड़ना, कुत्तों को झाड़ना, कोई भी कीट पतंगे, कोई भी बीमारियां, मरे व्यक्तियों को जला मैं बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं कि लोग ले जाके दफनाने के लिए चिता में चढ़ा दिए, उसके बाद उन्होंने देखा कि अभी वो मरा नहीं है और उसको जीवित किया। इस तरह से क्योंकि तो बंगाल के होने के कारण उनके पास तांत्रिक विद्याएं बहुत थी और बहुत सारा यहाँ तंत्र मंत्र होता था। धीरे धीरे उनका स्वर्गवास हुआ। उनके शिष्य जो थे दूसरे महाराज जी, उन्होंने करीब 20-25 साल चलाया, फिर तीसरे चलाया और चौथे में हमारे दादी के नाना थे, वो भी महान थे, उन्होंने इस आश्रम को चलाया। इसके बाद क्या हुआ कि नानी और दादी जो थी, दादी को यहाँ पे लाए भोजन प्रसाद बनाने के लिए। 6 साल की उम्र में दादी यहाँ आ गई और नाना ने ही उनकी शादी ब्याह किया और उसके बाद शादी ब्याह करने के बाद बब्बा जी हो गए। बब्बा जी आए और धीरे धीरे बब्बा जी भी हमारे वेटनरी सर्जन थे, तो उस समय पूजा करने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूजा केवल यहाँ भगवान की पूजा करते थे। पूजा करते रहे और इसके बाद फिर पापा लोग 4 चाचा हुए और पूरा ये गृहस्थ में बदल गया। और उसी समय नाना ने करीब 1949-50 में पूरे जमीन का वसीयत जो है दादी के नाम करा दिया और उसके बाद मंदिर दादी के नाम से हो गया और उनके वंशज अभी लगातार इसको चला रहे हैं। जैसे कि रायपुर कल्याण क्षेत्र में नरसिंह भगवान जी का मंदिर, यहाँ की जो परंपरा रही है वो हमेशा जाना जाता रहा है, आसपास के क्षेत्र के लोग भी जानते हैं जी। और कुछ न कुछ यहाँ पर धार्मिक उत्सव प्रतिवर्ष हुआ करते हैं और होते आए हैं। और जैसे कि आज भी यहाँ पर जो कार्यक्रम थे, कहाँ से महाराज जी आए थे जी, इसके बारे में जानकारी दें। एक्चुअली 250 वर्षों से लगातार आज तक कभी भी पूजा इनकी रुकी नहीं है। लगातार त्रिकाल संध्या हो रही है, सुबह दोपहर शाम लगातार हो रही है। और इसके बाद भी जो धार्मिक अनुष्ठान है, जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है और शरद पूर्णिमा है, इस तरह के विशेष जो आयोजन है किए जाते हैं। साथ में अतिरिक्त जैसे भागवत हो गई, वो हो गई, इस तरह चलता रहता है। क्योंकि अब गृहस्थ होने के कारण गृहस्थ के भी साथ जो भी वो चलते हैं उनके भी यहाँ पे चलते रहते हैं। अभी कल भागवत का समापन हुआ। एक्चुअल हमारे चाचा जी जो सबसे छोटे वाले थे, वो 1 साल